हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। सिर्फ 3 वो 3 बातें बताऊँगा आपको मैं, जो आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करने वाली हैं। अगर आपने इन 3 बातों पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इन दी एंड ये जो 3 बातें मैं आपको बताऊँगा, ये 3 बातें आपकी लाइफ में होंगी ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 3 बातें आपकी पूरी ज़िंदगी में ना हो। एक इंसानी दिमाग जो होता है मेरे दोस्तों, ये एक दिन में 70 डिसीजन लेता है। ऑन एन एवरेज आप एक दिन में 70 डिसीजंस लेते हैं। इसके कारण कि क्या होता है कि आपके दिमाग में डिसीजन फटीग हो जाता है। आप जब ऑफिस से वापस लौट के आते हैं घर, तो आप शाम को आपको लगता होगा कि यार मैंने इतनी शारीरिक मेहनत तो करी नहीं, लेकिन मैं मानसिक रूप से थक गया हूँ। इसको हम मेंटल टायर्डनेस भी कहते हैं। कई लोग इस चीज़ से अपने आप को अफेक्टेड पाते हैं। तो ये होता क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिन भर में इतने डिसीजंस लेते हैं कि आपका दिमाग जो होता है थक जाता है, फटीग में चला जाता है। तो आप ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो मेन आपके जो फोकस्ड डिसीजन होने चाहिए, जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करने वाले, आप उन डिसीजन से थोड़ा दूर भटकने लगते हैं और इन दी एंड आप अपनी लाइफ और पर्सनल अब जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, इन सबका आप बैलेंस बिगाड़ लेते हैं। आप जब उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास उनके जीवन के 12 महीने से भी कम समय बचा है, वो लोग जो एड्स से पीड़ित हैं या वो लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं, जिनके पास अपने जीवन के 1 साल से भी कम समय बचा होता है, जब आप उन लोगों से जाके बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिसीजंस क्या मायने रखते हैं और क्या चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि वो लोग उस पायदान पे खड़े होते हैं अपने जीवन के, जब उनके पास पीछे मुड़ के देखने का समय ही नहीं होता। उस समय पे वो सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं कि यार हमने ऐसा किया होता तो शायद ये होता, या ऐसे किया होता तो शायद ऐसा हो सकता था। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जो ये 3 बातें आपको बताने जा रहा हूँ, ये शायद आपको आपकी आने वाली ज़िंदगी में मदद करें, और हो सके तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदे दिखेंगे। सबसे पहली बात कि आप जो भी डिसीजन लें, कभी भी किसी दूसरे से अफेक्ट होके या किसी दूसरे के इम्प्रेशन में आके या किसी दूसरे के प्रेशर में आके कभी ना लें। मान लीजिए कि आप MBA करने जा रहे हैं, आपके सारे दोस्तों ने मार्केटिंग ले लिया, आप अकेले बैठे थे जिसको HR लेना था, लेकिन आपने सोचा कि नहीं यार अकेला पड़ जाऊंगा, और आपके उन 4 दोस्तों ने भी आपको बता दिया यार मार्केटिंग में बहुत जॉब्स होती हैं, ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो उस चकाचौंध में आके आपने भी मार्केटिंग ले लिया। आपको मार्केटिंग कभी पसंद नहीं थी, आपको अच्छा लगता था लोगों से डील करना, ना कि लोगों को डील करवाना। तो यहाँ पे आपका डिसीजन आपको समझ में आता है, लेकिन ये डिसीजन आपको बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे कि यार मैंने अगर उस टाइम HR ले लिया होता तो शायद अच्छा होता। सिर्फ दोस्तों के चक्कर में आपने मार्केटिंग तो ले लिया, पर वो बाद में आपको अफेक्ट कर रहा है। तो आप कभी भी कोई भी डिसीजन किसी दूसरे से अफेक्ट होकर ना लें। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जब भी कोई लड़का या लड़की बाइक लेने या अपनी स्कूटर लेने के लिए जाता है, तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि हमारे दोस्त के पास कौन सी गाड़ी है। अपना बजट नहीं देखते, हमारे दोस्त के पास कौन सी गाड़ी है। खासतौर पर अगर लड़कों की बात करूं तो सीधे उनकी सुई चालू होती है पल्सर से। अब अगर आपके पिताजी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो आपको वो गाड़ी दिला सकते हैं, तो आप उस गाड़ी के बारे में मत सोचिए। और सोचना ही है तो फिर इतना बड़ा सोचिए कि जिस दिन खुद कमाने लग जाऊंगा, उस दिन खुद के पैसों से जाके लूँगा, तब मुझे कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन लड़कों की एक आदत क्या होती है, वो ये देखते हैं हमारे दोस्त के पास इतनी अच्छी गाड़ी, तो हम छोटी गाड़ी कैसे चला सकते हैं। आप दूसरों से अपने डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि आप डिप्रेस होने लगते हैं। अब उस लड़के को अगर पल्सर नहीं मिली, उसके पापा ने उसको डिस्कवर ला के दे दी, तो वो डिप्रेशन में चला जाने लगता है, स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है कि यार मेरे दोस्त के पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, और मेरे पास तो देखो ऐसी छोटी सी गाड़ी दिला दी पापा ने जो तेज़ भी नहीं चलती। तो अगर आप दूसरों से अफेक्ट होकर अपने डिसीजंस लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट होता हुआ पाएंगे। जिस कारण से होता क्या है कि आप कभी भी अपनी किसी भी चीज़ से खुश नहीं रह पाएंगे। जितनी भी चीज़ें आपके पास होंगी, उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगेगी। हम फ्रेंड्स, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि एक बंदा जो साइकिल पर चलता है, वो सोचता है उसके पास स्कूटर होती तो अच्छा होता। जो स्कूटर पर चल रहा है, वो सोचता है मेरे पास बाइक होती तो अच्छा होता। जो बाइक पे चलता है, वो सोचता है मेरे पास कार होती तो अच्छा होता। कार वाला ये सोचता है कि मेरे पास 50 लाख की कार होती तो अच्छा होता। 50 लाख की कार वाला प्लेन के सपने देखता है। आपके पास जो चीज़ होगी, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो आप जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होंगे।
आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। एंड सेटिस्फेक्शन इज़ द अल्टीमेट थिंग विच यू हैव टू अचीव। अगर आप उस चीज़ को अचीव नहीं करते हैं तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि किसी से भी अफेक्ट होकर अपने डिसीजंस ना लें। डोंट टेक डिसीजंस बाय अफेक्टिंग बाय समबडी एल्स। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू अदर पीपल। एक्सप्रेस योर फीलिंग से मेरा मतलब ये है कि आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करें। मसलन के लिए मैं आपको एग्जांपल से शुरुआत करूँगा। आप थैंक्स कहिए उन लोगों का जिन्होंने आपकी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे आपकी हेल्प करी है। हो सकता है उन लोगों को ना पता हो कि उनने आपकी कितनी बड़ी हेल्प करी, लेकिन आप उनको आगे जाके इस चीज़ का एहसास दिलाएं। इसमें आपके कुछ पैसे खर्च नहीं होंगे, आपकी कुछ एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, बस आप खुशी फैलाएंगे। लोग आपको दूसरी नज़र से देखना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी सोसाइटी के वॉचमैन को ले लीजिए। वो बेचारा रात भर जागता है, भले ही उसको पैसे मिलते हैं, पर वो रात भर जागता है और आप सुकून की नींद सो पाते हैं। आप एक बार जाके उसको एक मिठाई दीजिए कि सर आप मेरी बहुत हेल्प करते हैं, आप हम लोगों की रखवाली करते हैं, आपके कारण हम लोग चैन से सो पाते हैं। आप उस बंदे के चेहरे पे आप खुशी देखिएगा, उसको कितनी खुशी होती है। क्योंकि अल्टीमेटली पैसे से बड़ी चीज़ होती है खुशी। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास खुशी नहीं है तो आप क्या करोगे? इन दी एंड फिर वही बात होगी कि यार पैसा तो है पर फिर भी खुशी नहीं मिल रही। ये होता है। तो आप अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने दोस्तों को जिन्होंने भी आपकी हेल्प करी आप उनका थैंक्स कहें, आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं आप उनको थैंक्स कहें कि यार तुम्हारे कारण मैं आगे बढ़ने की सोच पाता हूँ। क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद आप इतने आगे नहीं बढ़ पाते। और जीवन के आखिरी तक क्या मालूम आप उन लोगों के साथ रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। हो सकता है आपने अभी नया कॉलेज ज्वाइन किया हो, आपके कुछ नए फ्रेंड्स बने हो, क्या पता वो 3 साल बाद 4 साल बाद आपके कॉन्टैक्ट में रह भी पाए कि नहीं। तो इट्स बेटर कि आप अभी उन लोगों की तरफ ग्रेटिट्यूड शो करें कि यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ में रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आप अपनी वाइफ के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो करें कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके कारण मैं बहुत ईजीली अपना पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाता हूँ। ग्रेटिट्यूड शो करें, इससे सामने वाले को भी खुशी होगी और वो आपके प्रति भी अपना व्यवहार बदलेगा। और मैं आखिरी पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। आप इस पॉइंट को लेकर आप इस तरीके से सोचिए कि इस बंदे के बाद अगर अपने 6 महीने ही बचे हुए जीवन के, तब उसको ये चीज़ ज़्यादातर समझ में आती है। आप प्रायोरिटाइज़ करें अपने चाहने वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने लव्ड वंस को आप प्रायोरिटाइज़ करें। इन चीज़ों को अगर आप प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके माता पिता ने आपका हर कदम पे साथ दिया है और आपकी जॉब लगते ही अगर आप उनको भूल जाते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सीढ़ी के पहले 4 पायदान का अगर आप शुक्रिया नहीं करते हैं और अगर वो 4 पायदान हट गए तो क्या ऊपर की सीढ़ी सही सलामत रह पाएगी? खुद सोचिए ज़रा। तो आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, जिन लोगों का आपकी ज़िंदगी में होने से आपकी ज़िंदगी को फ़र्क पड़ता है या अगर वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो आपको नुकसान होता है, तो आप उन लोगों को ये चीज़ बताएं कि आप कितनी अहमियत रखते हैं मेरी ज़िंदगी में। इससे उनको तो अच्छा लगेगा ही, आप भी एक और ऊर्जा का अपने अंदर फैलती हुई ऊर्जा को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसको आप ट्राई करके देखें, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो भी आपके चाहने वाले, ना कि आपके माता पिता, ना आपकी वाइफ, ना आपके फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आप ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। आजकल जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, जैसा खाना पीना हो गया है, 80 साल तक भी कोई जी ले तो बहुत बड़ी बात है। जो कल है वो हो सकता है परसों ना हो, जो आज है वो हो सकता है कल ना हो। तो जो भी कुछ है आप आज ही करें। आपको जिसको भी अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है आप आज शो करें। हो सकता है वो इंसान आपसे कल ना मिल पाए, तो इसीलिए अपना प्यार दिखाना ज़रूरी है। अगर आप प्यार नहीं दिखाएंगे सामने वाले को तो हो सकता है आप बाद में सिर्फ पछतावा कर पाएँ। तो आज के मेरे पास यही 3 लेसन्स थे कि किसी दूसरे से अफेक्ट होकर अपने डिसीजंस ना लें, अपनी फीलिंग्स को हमेशा एक्सप्रेस करें और अपने चाहने वालों को प्रायोरिटाइज़ करें कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, कौन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को अप्रिशिएट करें कमेंट्स में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कमेंट करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ से रिलेटेड आप प्लीज़ पूछें मुझसे, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।
और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।